ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ग्रहों के राजकुमार बुध 3 जून से अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। तो वक्री बुध के इस गोचर का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। बुध बुद्धि, शिक्षा, व्यवसाय, मैनेजमेंट, आर्ट, म्यूजिक, लेखन कला, वाक चातुर्य, कानून, ज्योतिष, अध्यापन और तर्क वितर्क के कारक हैं। जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होता है वहीं पर बुध विराजमान है। बुध के वक्री होने से इनका विशेष प्रभाव इन सभी क्षेत्रों के जातकों पर पड़ेगा और इनके क्षेत्र में, कार्यों में, लाभ में और आय में उल्लेखनीय प्रगति होगी, क्योंकि वक्री अवस्था में बुध और भी शुभ प्रभाव डालते हैं। बुध वृषभ राशि में ही थे, 8 दिनों के लिए मिथुन राशि में गोचर किया और फिर वहाँ जाकर वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन किया और 3 जून को वृषभ राशि में गोचर किया। 7 जुलाई तक वृषभ राशि में दिन में 11:26 तक रहेंगे और ये अपने मित्र शुक्र की राशि में गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में 23 जून तक रहेंगे। 23 जून को 3:17 पर मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और फिर 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा कर्क राशि के जातकों पर, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। पहले देख लेते हैं ग्रहों की स्थिति क्या है। ये कर्क राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है, जिसमें कुंडली के आय भाव में बुध विराजमान है और 15 जून तक सूर्य भी विराजमान रहेंगे और साथ में राहु भी विराजमान हैं। लग्न भाव में मंगल विराजमान है जो नीच की स्थिति में है। द्वादश भाव में शुक्र विराजमान है। संतान और शिक्षा के भाव में केतु विराजमान है। परिवार भाव में शनि विराजमान है और अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वैसे तो ये वीडियो मैंने केवल बुध के राशि परिवर्तन पर ही बनाया है, लेकिन अगर कुंडली में उपस्थित अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में विश्लेषण नहीं किया जाएगा तो आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी, जानकारी अधूरी रह जाएगी। हो सकता है आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हों, आपने मेरे पिछले वीडियो ना देखे हों, तो इसलिए आधी अधूरी जानकारी देने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए समग्र विश्लेषण किया जाना ही उचित होगा। पहले बात कर लेते हैं आपके आय भाव में उपस्थित बुध देव के बारे में। बुध आपके लाभ भाव या आय भाव में विराजमान हैं और सूर्य के साथ मिल करके बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि आपकी इनकम में, आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। वक्री अवस्था में ये आपके आय में और भी अधिक वृद्धि करेंगे, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हों, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हों, चाहे आप व्यवसाय व्यापार कर रहे हों, हर क्षेत्र में आपकी वृद्धि करेंगे इनकम में। ख़ास करके वो लोग जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी प्रकार के कला से जुड़े हुए हैं, जो मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग कॉमर्स और मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग लेखक हैं, पत्रकार हैं या नेता हैं या वकील हैं या ज्योतिषी हैं, तो इन सब के आय में बुध देव की कृपा से अत्यधिक वृद्धि होगी।
बुध के जो दृष्टियों की बात करें तो बुध की पंचम दृष्टि जो है वो आपकी कुंडली के सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। और पंचम भाव जो है वो शिक्षा और संतान का भाव है। जो लोग विद्यार्थी हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंपटीशन में सफलता मिलेगी। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आईटी सेक्टर में पढ़ रहे हैं, जो लोग कॉमर्स मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। बुध आपके आय भाव में विराजमान हैं और राहु भी शुभ स्थिति में हैं, तो आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा आपको वापस। कहीं का पैसा डूबा हुआ जो कि काफ़ी दिनों से आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वो इस गोचर काल में आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। संतान की तरफ से कोई चिंता थी तो वो दूर हो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और सफलता भी मिलेगी। साथ ही साथ आय के क्षेत्र में लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि राहु भी शुभ स्थिति में है तो वो भी आपकी आय को बढ़ाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं शनिदेव और अन्य ग्रहों की। साथ ही साथ आपके आय, आपके धन, आपके सुख, संतान, शिक्षा, रोग, ऋण, शत्रु, पारिवारिक स्थिति, भाग्य और कर्म भाव, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी आय का विचार कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है और इसके स्वामी शुक्र हैं जो कि शुभ स्थिति में हैं। कर्क राशि वाले जातक इस गोचर के दौरान बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। सूर्य और बुध दोनों एक साथ मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। सूर्य के कारण आप अपने भीतर जोश, उत्साह और आवेश महसूस करेंगे और आप दूसरों पर हावी होने का भी प्रयास करेंगे। थोड़ा इससे बचना है आपको। सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है और वह भी यही संकेत दे रहे हैं कि आप किसी पर हावी होने का प्रयास ना करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। शनिदेव वक्री अवस्था में हैं और उन्होंने अपनी गति को मंद कर लिया है, तो आपको भी ये संकेत दे रहे हैं कि आप भी इस समय थोड़ा सा रिलैक्स होकर के अपनी क्षमताओं का विकास करें। केवल आपको मंगल से सावधान रहना है, क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्न भाव में विराजमान हैं और नीच की स्थिति में हैं। इसलिए मंगल का उपाय कर लें। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर या एमएनसी या एब्रॉड, उनके लिए बेहतर स्थिति है। जो लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू वगैरह से संबंधित व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां हैं, बन रही हैं। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। गोल्ड, अनाज, या जो लोग गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं या जो लोग गवर्नमेंट की योजनाओं से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनको कोई बड़ी डील मिल सकती है। कागज़, कपड़ा, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, ज्वेलरी या मोबाइल फ़ोन से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वालों के लिए भी बहुत ही बेहतर स्थिति है। गवर्नमेंट जॉब करने वाले जातकों के लिए या प्राइवेट जॉब करने वाले जातकों के लिए भी बुध का ये गोचर बहुत ही लाभ की स्थिति बना रहा है। आय में आपके आशातीत वृद्धि होगी। कुंडली के सेकंड हाउस से धन भाव का विचार किया जाता है, निवेश का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी, धन भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि आपकी कुंडली के लाभ भाव में स्थित हैं। आप निवेश कर सकते हैं शेयर मार्केट में, ज़मीन में, जायदाद में,
आप निवेश कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल रहा है। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे बेटर गेन आपको होगा। कुंडली का चतुर्थ भाव जो है वो सुख भाव है। सुख जो है न केवल भौतिक सुख बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सुख भी इसके अंतर्गत आता है। सुख भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि शुभ स्थिति में हैं और ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी सुख भाव पर पड़ रही है। तो भूमि भवन वाहन या धन संपत्ति के सुखों में वृद्धि होगी। बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उससे ज़्यादा जहाँ पर उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं उस भाव को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आपके सुख भाव को भी प्रभावित करेंगे और आपके धन भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो धन का आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि मंगल आपके लग्न भाव में विराजमान है और नीच की स्थिति में है, इसलिए परिवार में तनाव या मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि मंगल क्रोध आवेश उत्पन्न करते हैं। तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर कंट्रोल करना होगा। साथ ही आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको जो भी सलाह दें उसको आप सुनें, उनकी बात को ना काटें और बैठ करके समझें वो क्या कहना चाहते हैं। शनि तुला राशि में विराजमान है और इस समय वक्री अवस्था में है, जो कि बहुत ही उच्च स्थिति में है। वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपको माँ से, भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। भूमि भवन जायदाद के कारक मंगल हैं। भले ही नीच की स्थिति में है लेकिन कोई भी ग्रह अपने भाव का नुकसान नहीं करता है और शनि अस्थाई संपत्ति के कारक हैं और इनकी दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो 3 ग्रहों का सपोर्ट इस भाव को मिल रहा है। इसलिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी देख रखी है और इस समय लोग हालात जो चल रहे हैं उन हालात के कारण अपनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, अगर आपकी रेंज में है तो आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीद लें। अनायास आपको भाग्यवश कोई बड़ी चीज़ मिल सकती है। हालांकि ध्यान रखें कि अगर आप वाहन क्रय करते हैं तो वाहन आप अपने पुत्र, पुत्रवधू या दामाद के लिए खरीद सकते हैं। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है और पंचम भाव के अधिपति मंगल हैं, लेकिन एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में स्थित हो तो यह भी शुभ स्थिति बनती है। शिक्षा भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य की भी दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ रही है। तो ये सभी इस भाव को प्रभावित करेंगे और केतु भी विराजमान है। केतु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की इच्छा को बढ़ा देते हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आपके मन में तरह तरह के विचार आएंगे। ध्यान देने की बात है कि जो लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं वो हो सकता है कि शिक्षा को छोड़ना चाहें, पढ़ाई बंद करना चाहें, ब्रेक करना चाहें या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसे छोड़ना चाहें, लेकिन ये ठीक नहीं है। हालात जो भी हैं वो सबके लिए समान हैं और धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। इसलिए केतु को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। राहु की दृष्टि आपको विचारवान बनाएगी, आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे। आप जो पढ़ रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव कीजिए, आपको लाभ होगा। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेहतर हैं। जो लोग आर्ट, अभिनय, कला इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए भी स्थितियां बेहतर हैं। उन्हें इस
गोचर का लाभ मिलेगा। संतान के कारक बृहस्पति हैं, लेकिन संतान भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल थोड़ा नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको अपने संतान की, बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है बच्चे थोड़ी बहुत जिद करें, आपसे नाराज़ हों, लेकिन आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। कुंडली के षष्ठम भाव से रोग, शत्रु और कर्ज, विघ्न, बाधाओं, इनका विचार किया जाता है। हालांकि षष्ठम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, लेकिन षष्ठम भाव के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और मारक भाव में 8th हाउस में विराजमान हैं। तो आपको रोगों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आप पाचन तंत्र की समस्याओं से गुजर रहे हैं या गर्भवती माताएं हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्हें खाने पीने का ध्यान रखना होगा। थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपको सावधान रहना होगा। हालांकि 20 जून से इन हालात पर आप काबू पा लेंगे, राहत मिलेगी, क्योंकि 20 जून को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और वक्री अवस्था में और भी बलवान हो जाते हैं। जिनसे आपने कर्ज लिया है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं या आपका पैसा कहीं फंस सकता है, आपने अगर किसी को कर्ज दिया होगा तो ऐसी स्थिति बहुत से लोगों के साथ होगी। इसलिए आप भागने की जगह बैठ करके बात करें, समस्या सुलझ जाएगी। परिवार भाव की बात करें तो सप्तम भाव से परिवार का विचार किया जाता है और इसके स्वामी शनि हैं जो कि स्वराशि में विराजमान हैं। ऐसे में शनि शश योग का निर्माण करेंगे जो बहुत ही बेहतर स्थितियां बनाएगा आपके पारिवारिक जीवन के लिए। सप्तम भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ रही है। तो ये जो दृष्टि संबंध है ये पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने मित्र के साथ किसी तरह की कोई गलतफहमी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है और आपको इससे बचना होगा। थोड़ा शांति से बैठ करके, अगर परिवार में कोई तनाव है तो उससे बात करें। आपके मित्र के साथ कोई वाद विवाद हो गया है तो बैठ करके उसको सुलझाएं। आपके पार्टनर के साथ कोई समस्या आ रही है तो उसे बैठ करके समझाएं। हालांकि शुक्र के कारण जो है स्थितियां सुधरेंगी, गलतफहमियां दूर होंगी, वाद विवाद भी दूर होंगे, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत फ़िलहाल है। आपके कर्म भाव 10th हाउस के स्वामी मंगल हैं जो कि नीच की स्थिति में है। इसलिए आपको अपने जॉब में, प्रोफेशन में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में थोड़ा बहुत तनाव मिल सकता है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मंगल का उपाय करके आप इसको बेहतर कर सकते हैं। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में होना ये राजयोग भी बनाएगा, इसलिए कार्यक्षेत्र में स्थितियां बेहतर भी होंगी। जो लोग भूमि खरीदने बेचने के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग बिल्डिंग मटेरियल्स का व्यवसाय करते हैं, होटल रेस्टोरेंट्स का कार्य करते हैं, या जो लोग इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, मसाले, ग्रोसरी, नमकीन, मिठाई, ये सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं या इसका निर्माण करते हैं, उन्हें कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलेगी। दूध है, पानी है, केमिकल्स है या कोल्ड ड्रिंक्स है, इन सब का व्यवसाय करने वाले भी लाभ की स्थिति में रहेंगे। रेडीमेड गारमेंट्स और फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कार्य करने वालों को ये गोचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन प्रदान करेगा।
कुंडली के अष्टम भाव से, 8th हाउस से मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट और भयानक रोग, सर्जरी, कमर के नीचे के रोग, इन सब का विचार किया जाता है। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि शुभ फल प्रदान करेंगे, आपको कष्टों से बचाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की अष्टम दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, तो नीच भंग होगा। इस भाव के अशुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे, फिर भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। दुर्घटना हो सकती है इस दौरान, जब तक मंगल नीच की स्थिति में है। 20 जुलाई तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है। मंगल के लिए आप उपाय कर लें, हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करें, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं और मीठे रोटी कुत्तों को खिलाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप केसर का तिलक अपने मस्तक पर धारण करें, पानी में हल्दी मिला करके स्नान करें। और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप गरीब, दुखी, असहाय, दरिद्र, इनकी आप मदद करते रहें। तो स्थितियां अगर कहीं से कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिव भी होती हैं, तो वो भी सुधार हो जाएगा, वो भी सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने बुध के गोचर के संबंध में, वक्री बुध के गोचर के संबंध में संपूर्ण विश्लेषण किया है। आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने सभी साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर पड़े, आप पर उनकी कृपा दृष्टि बने रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।